ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, आप अमीर परिवार से बिलोंग करते हो, फिर भी आप कैसे इनसे प्यार कर लेते हो? प्यार अमीरी गरीबी देख के नहीं होती है। जी हाँ, उसका दिल अच्छा होना चाहिए और उसके नेचर अच्छे होने चाहिए। तो मेरी मम्मी ने बोला कि उनसे शादी नहीं करनी है क्योंकि वो हैं गरीब और हम लोग हैं अमीर, तुम गरीब परिवार में रह नहीं पाओगी। ये कि शादी के 2 से 3 महीने बाद घर वाले भी भगा दिए। पायल हो गया, बिछिया हो गया और मंगलसूत्र भी था। फिर मैंने यही चीज़ सोचा कि अब क्या, आप कैसे अब करें, इसलिए मैं फिर निकलवा गया इनसे, बोला लाओ मैं इसको बेच करके। तो इतना जल्दी बच्चा करने की क्या ज़रूरत थी आप लोगों को? जब आप लोग खुद एक प्रॉब्लम झेल रहे हो, इतनी बड़ी परेशानी में हो, तो ज़रूरी था कि 2-2 बच्चे हम पैदा कर लें। पहले आप लोग सेटलमेंट हो जाते, अच्छे से आप लोग रहने लगते, आप लोग के पास एक घर हो जाता, तब आप लोग सोचे होते। इतनी जल्दी क्या थी? कहते नहीं है भगवान अगर जो मांगता है भगवान से उसे नहीं देते हैं, और जिसे नहीं चाहता है उसे बच्चे दे देते हैं। हम लोगों को नहीं चाहिए था अभी बच्चे, लेकिन हम लोगों के पास आ गए बच्चे, 2-2 बच्चे आ गए, तो अब क्या ही कर सकते हैं। कल को अगर कभी ये छोड़ देती हैं आपको, तो क्या करेंगे आप? अब भाई अब क्या कहेंगे, अब क्या करेंगे, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमने पहले ही मतलब गलती कर दिया है इस तरीके का काम करके, और अगर छोड़ भी देंगी तब भी अब क्या आप कहें, अब उसके आगे अब कुछ समझ में नहीं आएगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक स्टोरीज़। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी जो है वो अमेठी में है, और आपने फिल्मों में देखा होगा, काफ़ी फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक अमीर घर की लड़की जो है गरीब घर के लड़की से जो है शादी कर लेती है। फिल्मों में हमने बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखा हुआ है कि जो हीरोइन होती है वो बहुत बड़े परिवार से आती है, और जो हीरो होता है झोपड़ी में रहता है। ये कहानियाँ सिर्फ फिल्मों में हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ये कहानियाँ रियल में भी होने लगी हैं। क्योंकि मेरे साथ जो भाई साहब हैं ये झोपड़ी में रहने वाले हैं, और जो भाभी जी हैं ये जो है एक बहुत ही बड़े ख़ानदान से जो है बिलोंग करती हैं। कभी इन्होंने गरीबी नहीं झेली थी, फिर भी जो एक गरीब लड़के से उन्होंने शादी कर लिया, वो भी लव मैरिज। अब इनकी पूरी हम लोग हिस्ट्री जानने का प्रयास करेंगे कि जो इन लोग की शादी किस कंडीशन में होती है, कैसे एक अमीर लड़की को जो है गरीब लड़के से प्रेम हो जाता है। लोग कहते हैं कि एक लड़का अगर गरीब हो, एक लड़का अगर कुछ नहीं करता हो, कुछ नहीं कमाता हो, तो एक पढ़ी लिखी एक अमीर घर की लड़की जो है कभी भी उससे शादी या कभी भी उससे प्यार नहीं करती है। लेकिन जो है ये चीज़ पूरी तरह से गलत है। हमारे समाज में, हमारे अमेठी में जो है ऐसे भी लोग हैं जिसमें लड़की जो है अमीर परिवार से आती है और लड़का जो है गरीब परिवार से आता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं इनकी शादी जो किस कंडीशन में होती है, और आज जो है गुजारा बसरा कैसे हो रहा है इन लोगों का। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम अमर कुमार है। अमर कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर भैया अमेठी है, लेकिन मैं रहता हूँ अम्बेडकर नगर में। अच्छा, अम्बेडकर नगर है। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। पूजा। जी हाँ। पता लगा है कि आप बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, आप झोपड़ी में रहते हो, और इनकी फैमिली काफ़ी रिच है, काफ़ी अमीर है। जी। ठीक है, आप दोनों लोग का प्रेम आपस में हो जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप लोगों का जो ये प्रेम होता है ये कैसे हो जाता है, क्योंकि आपसे काफ़ी हर एक चीज़ में बड़ी है ये। इनके घर भी आपसे बड़ा होगा, इनके घर में पैसे वैसे बहुत होंगे, भाई अमीर ख़ानदान से बिलोंग करती हैं, तो दोनों लोग का प्रेम कैसे हो जाता है? अब जैसे मैं शुरू में स्टूडियो पर काम करता था दूसरे के यहाँ, तो फिर हमारे यहाँ ये गाना रिकॉर्डिंग कराने के लिए आई थी, तो उसी में अपना हम इनको मतलब देखे और मैंने इनको प्रपोज किया। वो प्यार की कहानी आगे बढ़ती चली गई और हम लोगों ने कोर्ट मैरिज करके शादी भी किया। मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि आपने इनको पसंद भी किया, प्रपोज भी किया, कोर्ट मैरिज भी कर लिया, कैसे? अब जैसे जब स्टूडियो में हमारे गाने आई है, तो फिर जैसे गाना वाना गाती थी, अच्छा खासा गाना गाती थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं इनसे प्रेम मतलब किया जाए। क्योंकि देखिए अब जैसे जो अगर हम म्यूजिक लाइन से हैं, कुछ भी हैं, तो फिर जैसे हम लोगों को मतलब वैसा ही आदमी पसंद भी आता है, जैसे जो जिस कैटेगरी का होता है उसको वैसा ही आदमी भी पसंद आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इनसे प्रेम किया जाए, तो मैंने अपना प्रस्ताव रखा है इनके सामने, इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। आज रह रहे हैं किसी तरीके से। मतलब पहला प्रपोजल आपकी तरफ से था? जी, राइट, हमारी तरफ से था। अच्छा ठीक है। आपको इनसे प्रेम था कि ये आपको प्रपोज किए, या फिर आपको बोले उसके बाद आपने प्रयास किया इनसे जो है संपर्क करने का, इनको जानने का? इन्होंने हमको प्रपोज किया था। अच्छा, इन्होंने पहले आपको प्रपोज किया? जी हाँ। तो आपने इनको कब जो है दोबारा इनके प्रपोज का जवाब दिया? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? जी हाँ।
अच्छा, जब इन्होंने प्रपोज किया आपको उस समय आपका क्या रिएक्शन रहा, क्या बोला आपने इनसे? मैंने कहा कि 1-2 दिन में मैं सोच के बताती हूँ। अच्छा, आपने कह दिया, मतलब आप भी इंटरेस्टेड थी इनके में पहले से? जी हाँ। नहीं तो आजकल की लड़कियों को हम देखते हैं कि जो है कोई भी लड़का उनको इस तरह से प्रपोज करे या कुछ भी इस तरह से उनको कहता है, शायद कुछ अपशब्द बोल देती है उनको, उनको गुस्सा भी अंदर से बहुत ज़्यादा आता है उस लड़के के ऊपर। जी हाँ। अच्छा, आप जो है एक अमीर ख़ानदान से बिलोंग करते हो और ये एक गरीब ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, मतलब ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, आप अमीर परिवार से बिलोंग करते हो, फिर भी आप कैसे इनसे प्यार कर लेते हो? प्यार अमीरी गरीबी देख के नहीं होती है। जी हाँ, उसका दिल अच्छा होना चाहिए और उसके नेचर अच्छे होने चाहिए। अच्छा, दिल अच्छा होना चाहिए, नेचर अच्छा होना चाहिए। जी हाँ। तो क्या सिर्फ दिल अच्छा होने से और नेचर अच्छा होने से पूरी ज़िंदगी बीत जाती है और कुछ नहीं चाहिए होता है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में बहुत कुछ होना चाहिए, हम्म, जैसे रहने के लिए हुआ, खाने के लिए हुआ। तो आप लोग की लव मैरिज शादी है, जी हाँ। तो आप लोगों ने परिवार को मनाकर किया है कि भाग कर किया है? हम लोगों ने भाग के किया है। भाग कर शादी की। जी हाँ। आपने इनके बारे में अपने परिवार में बताया था? 1 महीने बाद बताया था। 1 महीने बाद। जी हाँ। क्या कहा परिवार वालों ने? हमने कहा कि हम उनसे प्यार करते हैं और उन्हीं से शादी करेंगे। तो मेरी मम्मी ने बोला कि उनसे शादी नहीं करनी है क्योंकि वो हैं गरीब और हम लोग हैं अमीर, तुम गरीब परिवार में रह नहीं पाओगी। अच्छा, जी हाँ। तो आपने अपने परिवार की बात नहीं मानी? जी नहीं मानी। अच्छा, कोई भी माँ बाप का सपना होता है कि अगर मेरी लड़की को मैंने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है, हाँ, क्योंकि आपको आपके मम्मी पापा लखनऊ के बड़े स्कूल में पढ़ाते भी थे, जी हाँ। तो जो माँ बाप अपने बच्ची को जो इतने फैसिलिटी दे रही है, पढ़ा लिखा रही है, गरीबी का कभी मतलब गरीबी कभी महसूस नहीं होने दिया कि गरीबी क्या होती है, हर एक चीज़ आपको दिया वो, तो क्या वो चाहेगा कि आपकी शादी किसी गरीब लड़के से हो जिसके पास उसका घर ना हो, जिसके पास उसका अस्तित्व ना हो, जिसके पास उसका भविष्य ना हो? कभी कोई माँ बाप चाहेगा ऐसा? जी बिल्कुल नहीं। तो आपने आपके माँ बाप ने जो आपसे कहा, आपने उनका बात क्यों नहीं माना? यही तो पछतावा है, अगर उनकी बात मैं मान लेती तो आज ये दिन ना देखना होता। क्या देखना पड़ रहा है दिन, क्या दिक्कत चल रही है आपको, आप लोग की लाइफ में? हम लोग की लाइफ में ये दिक्कत चली है कि खाने को रहता कभी कभी नहीं रहता है। जी हाँ। पैसा आता भी है तो हम लोग रूम लेके रहते हैं तो रूम का रेंट दे देते हैं। अच्छा, शादी करने के बाद आप लोग घर नहीं गए थे? जी नहीं गए थे। क्या कहा मम्मी पापा ने शादी के बाद? शादी कर लिया उसके बाद आपके मम्मी पापा ने कभी बात करने का प्रयास किया? जी कुछ नहीं किया। नहीं किया? नहीं आपने किया। प्रयास किया कभी? हमने प्रयास किया बहुत बार लेकिन वो लोग नहीं करेंगे। अच्छा, वो लोग नहीं करेंगे, जी हाँ। साफ मना कर दिए। जी हाँ। अपने मन का की हो तो अपने मन का जानो, अपने मन का भोगो। तो आपने भी तो उनका दिल तोड़ा है। आप हाँ। उनके आपके परिवार में भी जो है तमाम ऐसे लोग होंगे जिनके अगल बगल पड़ोसी होंगे, उनको भी ताने दे रहे होंगे कि तुम्हारी लड़की जो है भाग कर शादी की है, तुम्हारी लड़की ऐसी थी वैसी थी, तमाम ताने उनको भी सुनने को मिल रहे होंगे आपने जो ये कदम उठाया है उसकी वजह से। जी हाँ, बहुत लोग बोलते हैं उल्टा सीधा मम्मी को कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारी बेटी इस तरह की नहीं है, उस तरह की नहीं है, अब देखो तुम्हारी बेटी इस तरह के काम कर दी है। और वो भी जो है आपने एक गरीब लड़के को पसंद किया है, ये सबसे अलग बात है। हमने फिल्मों में देखा है कि कोई लड़की जो है, अमीर लड़की जो है गरीब लड़के से प्रेम कर बैठती है, भागकर शादी भी कर लेती है, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये फिल्मों से देख के आप लोगों ने नहीं सीखा ऐसा कुछ? जी बिल्कुल नहीं, फिल्मों में देख के हम लोग ऐसा कुछ नहीं सीखे हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल हो जाए, आपने इनसे शादी तो कर लिया, आपको पता था कि ये भाई अमीर परिवार से बिलोंग करती हैं? जी हाँ, हमको पता था कि मतलब जैसे अमीर हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन अब क्या है, अब ज़रूरी है कि मतलब जैसे अगर हम गरीब हैं तो मतलब गरीब से ही। इन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी थी, जो है महंगे स्कूल में पढ़ती थी, महंगे महंगे कपड़े पहनती थी, महंगे महंगे अच्छे अच्छे खाने खाती थी, फिर भी आपने जो है इनसे प्रेम किया, चलो प्रेम तो कर लिया, शादी भी कर लिया। कभी आपने सोचा कि मैं इनको कहाँ रखूँगा, इनको कभी दिक्कत होगी तो मैं क्या इनको जवाब दूंगा? क्योंकि जिस कंडीशन में रहती थी मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने अपने प्यार के आगे जो है इनके बारे में नहीं सोचा, इनके परिवार के बारे में नहीं सोचा, उनके इज्जत प्रतिष्ठा के बारे में नहीं सोचा, आपने अपनी फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा, आपने सिर्फ जो है प्रेम करके जो है इनसे शादी कर लिया। आज समझ में आ रहा है ना कि जो है कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत समझ में आ रहा है। यही समझ लीजिए कि एकदम से ज़िंदगी से हार मान लिए हैं और अब क्या हम आपको कहें, क्योंकि पहले सोचे थे कि चलो हम प्यार किए हैं, शादी कर लेंगे, घर वाले सपोर्ट करेंगे थोड़ा, क्योंकि काम धंधा तो ऐसा है नहीं कि भाई पैसे वाले हों या कोई अच्छा काम ही करते हों जिससे हम लोगों के पास पैसा आता हो। पहले हम सोचे कि जैसे घर वाले सपोर्ट करेंगे, लेकिन यही समझ लीजिए कि शादी के 2 से 3 महीने बाद घर वाले भी भगा दिए। भगा दिए घर वाले? जी देखिए। आप 2-3 महीने तक अपने घर पर थे? जी
घर पर थे, लेकिन फिर जैसे देखिए अब कोई भी हो, जैसे बाप महतारी तभी तक भैया साथ देते हैं जब तक मतलब शादी ब्याह ना हुआ हो, और जहाँ हो जाता है फिर यही सोचते हैं कि अब कमाएं और कमा करके अपना लाएं, घर को भी चलाएं और अपना भी देखें। तो फिर भैया हमारे पास जैसे काम धंधा था नहीं, तो इसलिए उन लोगों ने भी साथ नहीं दिया, घर वालों ने भी भगा दिया घर से। मतलब आप लोगों ने अपनी एकमात्र प्यार के चक्कर में जो है दो परिवार के मान प्रतिष्ठा को जो है ठेस पहुंचाया है। मानते हैं आप ये बात? दो परिवारों की ज़िंदगी को बर्बाद किया आपने। कल इनकी बहन की अगर शादी होगी, कल इनके घर में किसी की शादी की बात आएगी, तो रिश्तेदार ये भी कह सकते हैं कि जो है तुम्हारी एक लड़की ने ऐसा किया तो दूसरी लड़की भी वैसी हो सकती है। आपके ऊपर भी होगा कि एक भाई ने एक किया, दूसरा भाई भी ये कर सकता है। तो आपने अपने परिवार को भी तो ठेस पहुँचाया है। जी बिल्कुल, ठेस तो पहुंचा ही है, लेकिन कहीं क्या। अच्छा एक बात बताइए जी। आप लोग का जो प्यार है जो पहले था, आज भी वैसा ही है कि प्यार कुछ कम हुआ है? क्योंकि जिस हालात में आप लोग रह रहे हैं इसमें तो प्यार से पहले आपको ये सोचना पड़ता होगा कि जो है आज शाम को हम क्या खाएंगे, क्योंकि आप बता रहे थे कि हम 3-3 दिन भूखे रह जाते हैं। आपने इनके जो है पैर में जो पहनने वाला जो गहने होते हैं, कान में नाक में पहने तमाम चीज़ें जो है आपने सिर्फ खाने के चक्कर में बेच दिया है। जी। सिलेंडर गैस भी आपने बेचा है, आपने बैटरी उटरी बहुत कुछ बेचा, आप बता रहे थे। हाँ। क्या है वो कहानी, उसको थोड़ा विस्तार से बताइए। अब जैसे यही चीज़ हुआ, जब घर वालों ने हमको घर से भगाया हम लोगों को, फिर हम लोग आए, अपना एक दोस्त थे, दोस्त से अपना संपर्क किए तो उनके यहाँ 10 से 15 दिन रहे। देखिए भाई, दोस्त हों या चाहे जो भी हों, जब घर वाले साथ नहीं देते हैं तो भाई दोस्त ही कितना दिन तक देगा। तो फिर 10 से 15 दिन तक किसी तरीके से अपना रहे उनके घर पर। फिर हमारे दिमाग में यही चीज़ आया कि अभी भाई, अब जैसे हमने देखा कि जैसे इनको पहले बनवाए थे, पायल हो गया, बिछिया हो गया और मंगलसूत्र भी था। फिर मैंने यही चीज़ सोचा कि अब क्या, अब कैसे अब करें, इसलिए मैं फिर निकलवाया इनसे, बोला लाओ मैं इसको बेच करके। भाई कितना दिन हम दूसरे के घर में रहे, कल को मान चलिए अगर कुछ कह देंगे, खुद के दिमाग से भी सोचना चाहिए। फिर मैंने गया, फिर उसको मैं बेच दिया। मेरे को 4 से 5 हज़ार रुपया मिला। फिर हम लोग गए, अपना रूम देखे, रूम लिए, अपना बिस्तरा हो गया, बर्तन हो गया, ये सब चीज़ें लिए। उसके बाद सारा पैसा हम लोगों का ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे पास अब हुआ कि अब खाने पीने को अब क्या कैसे हो, तो फिर खाने पीने के लिए हम लोगों के पास पैसा नहीं था। फिर अब जैसे पहले से ही हम दोस्त के यहाँ इतने दिन रहे हैं, 10 से 15 दिन, उनसे भी हमें मांगने में एक प्रकार समझिए लज्जा फील हो रही थी, इसलिए हमने उनसे भी नहीं मांगा। मैंने कहा किसी तरीके से अपना 2 से 3 दिन तक हम लोग भूखे भी रहे। इस तरीके से हम लोगों को सहना पड़ रहा है और अभी भी वैसे ही लाइफ चल रही है, ऐसा नहीं है कि। क्या प्यार तो आपने कर लिया, प्यार का अंजाम देख रही हैं क्या हो रहा है आपके साथ? जी हाँ बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है कि पछतावा हो रहा है कि हम काश मम्मी पापा की बात मान लिए होते तो आज ऐसी कंडीशन में होते कि जो है शायद हमको मेरे ससुराल में खाना तक ना बनाना पड़ता, हमको हर एक चीज़ की सुविधा मिलती। यहाँ पर तो खाने को नहीं मिल रहा है, खाना बनाने की बात तो दूर। जी हाँ, मम्मी पापा की अगर बात माने होते तो आज ये दिन ना देखना मिलता। और मम्मी पापा अगर बोलते कि इस घर में शादी करेंगे, वो देख के शादी करते कि जहाँ हमें खाना मिलता, सब कुछ मिलता। यही अच्छा परिवार मिलता है ना, जी आपके पास हाँ। सास है ना ससुर यहाँ पे हैं, है ना? ना सास से मतलब ना ससुर ना देवर ना। एक लड़की चाहती है कि शादी के बाद मेरा एक पूरा परिवार हो, जिस परिवार को मैं लेकर जो है आगे बढ़ूँ। ना आपके पास ना परिवार ना कुछ है। और सबसे बड़ी बात की जो है आप लोगों ने शादी के 1-1.5 साल बाद जो है 2-2 बच्चे भी कर लिए हैं। सबसे बड़ी चीज़, आप खुद नहीं खा पा रहे हो अपने आप को, और बच्चों को कैसे पालोगे आप लोग, ये बताओ। पहले आप बताइए, आपने जो है 2 बच्चों को जन्म दे दिया इतनी छोटी उम्र में, और 1-1.5 साल पहले शादी करके, उन बच्चों का गुजारा कैसे होगा? कभी सोचा उनके बारे में? अब यही है कि करें माँ बाप, गलती होगे बच्चे। जी हाँ, जब रहता है तो दूध उन लोगों को ला लेते हैं, पी लेते हैं। अब 3 दिन से आज है नहीं तो वो भी रोते हैं। तो इतना जल्दी बच्चा करने की क्या ज़रूरत थी आप लोगों को? जब आप लोग खुद एक प्रॉब्लम झेल रहे हो, इतनी बड़ी परेशानी में हो, तो ज़रूरी था कि 2-2 बच्चे हम पैदा कर लें। पहले आप लोग सेटलमेंट हो जाते, अच्छे से आप लोग रहने लगते, आप लोग के पास एक घर हो जाता, तब आप लोग सोचे होते। इतनी जल्दी क्या थी? कहते नहीं है भगवान अगर जो मांगता है भगवान से उसे नहीं देते हैं, और जिसे नहीं चाहता है उसे बच्चे दे देते हैं। हम लोगों को नहीं चाहिए था अभी बच्चे, लेकिन हम लोगों के पास आ गए बच्चे, 2-2 बच्चे आ गए, तो अब क्या ही कर सकते हैं, उसको फेंक तो सकते नहीं हैं। बताइए 1-2 साल बाद जो है वो सब उन लोगों को जो है तमाम ऐसी ज़रूरतें लगेंगी जिसको अगर आप लोग पूरा नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं उनको भी जो है दिक्कत होगी। स्कूल में पढ़ाना भी होगा बच्चों को, क्योंकि भविष्य में नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो आप लोगों का खुद भविष्य भी संकट में है, तो बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बच्चे के लिए।
क्या करेंगे बच्चे के लिए? अब थोड़ा मेहनत करेंगे और ज़्यादा जो कर रहे हैं अकेले, हम भी मेहनत करेंगे कि हम लोग कल का अपने बच्चे की भविष्य दे सकें, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकें, अच्छी परवरिश दे सकें। कल का ये हमारे बच्चे ना कहें कि अपना तो जो की हैं और हमें भी वही उसी में डाल रही हैं। आज जो आपने कदम उठाया है, कल को अगर आपके बच्चे ऐसा कदम उठाएंगे तो उसको क्या जवाब देंगे आप? वो तो साफ मुंह पे खोल कर बोल देंगे कि जो है आप लोगों ने जब किया तो हम क्यों नहीं करेंगे ऐसा। वो तो बोलेंगे ही ना। ताने तो जिंदगी भर मिलेंगे आप लोगों को। जी हाँ। ना उनकी कोई नानी रहेगी, ना उनके कोई नाना रहेंगे, ना कोई दादी ना दादा, है ना। कभी पूछेंगे बच्चे बड़े होकर ना कि माई मम्मी पापा ये लोग कहाँ हैं, ये लोग से मतलब क्यों नहीं है, तो क्या जवाब देंगे आप लोग उस समय? हम लोग के पास अब कोई जवाब नहीं रहेगा, सिर्फ हम लोगों का सर नीचे रहेगा। आप लोगों ने ऐसा काम किया, ऐसे ही काम किया है प्यार के चक्कर में। कि ज़िंदगी भर भोगना पड़े। मैं कभी भी नहीं कहता कि प्यार करना गलत है, लेकिन प्यार करो तो अपने मम्मी पापा की मर्जी से शादी करो। मैं ये कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार कर जो आप लोग प्यार में भाग कर जो शादी करते हो ये गलत होता है। अच्छा भाई साहब, अब आप मुझे ये बताइए, चलो हमने बहुत सारा प्रेम देखा है, अच्छे मैंने देखा है कि जब लड़की अच्छे घर की जब लड़की होती है, उसको जब दिक्कत होती है, मान लीजिए आपके पास अभी तो उनके देने के लिए कुछ नहीं है, कल को अगर ये आपको छोड़ दें तो आप क्या करिएगा फिर? क्योंकि प्यार तभी तक रहता है जब सब कुछ सही चलता रहता है। जैसे ही दिक्कतें आने लगती हैं, प्यार ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। कल को अगर कभी ये छोड़ देती हैं आपको तो क्या करेंगे आप? अब भाई अब क्या कहेंगे, अब क्या करेंगे, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमने पहले ही मतलब गलती कर दिया है इस तरीके का काम करके, और अगर छोड़ भी देंगी तब भी अब क्या अब कहें, अब उसके आगे अब कुछ समझ में नहीं आएगा और अब क्या कहें। गरीबी ऐसी है कि आपको भी लगता है कि कभी भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि गरीबी किसी की नहीं होती है कि नहीं है? अब यही समझ लीजिए कि दो बच्चियां भी हो गई हैं, यही समझ लीजिए कि उन लोगों को दूध का हुआ और भी चीज़ें, यही समझ लीजिए कभी कभी बीमार हो जाती हैं दवा के लिए, यही समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे हम लोगों को गरीबी झेलना पड़ रहा है कि यही समझ लीजिए कि एकदम से दिमाग मतलब ख़राब हो गया है। अब क्या कहें आप लोगों को, ज़िंदगी से पूछ लेते हैं कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग कैसे आप लोग का गुजारा होता है अभी फ़िलहाल? अब जैसे मैं तो अपने यहाँ था, जैसे अपने घर पर, तो वहाँ पर मैं कीबोर्ड बजाता था, अपना प्रोग्राम करता था, तो फिर जैसे उससे थोड़ा बहुत अपना पैसा आ जाता था हमारे पास। लेकिन जब से अपना ज़िला छोड़ करके दूसरे ज़िले में आए हैं, यहाँ पर उतना ज़्यादा कार्यक्रम मिल नहीं पा रहा है हम लोगों को। फिर मतलब जिससे मतलब हमेशा वो कार्यक्रम ऐसा है कि मतलब जैसे बराबर चलता नहीं है और बराबर कार्यक्रम भी नहीं मिल पा रहा है। इससे यही समझ लीजिए कि एकदम से ज़िंदगी तंग चल रही है। अब क्या कहें आप लोगों को। अच्छा, बीच में हमने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका शायद आंसर आप नहीं दे पाए। आपने जो इनसे प्रेम किया था शुरू में, जो प्रेम था, आज की कंडीशन कुछ और है, आज का दौर कुछ और है। आज आप लोग सोचते हो कि जो है आज शाम को हम लोग खाना क्या खाएंगे या फिर आने वाला जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। प्यार कम हुआ है या प्यार वैसा ही है? सच सच बताइएगा, प्यार में कमी आई है कि प्यार पहले जैसा है या प्यार खत्म हो गया है? सिर्फ मजबूरी में आप लोग साथ रह रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला बताइए। नहीं, मजबूरी वाला यहाँ पर मैटर नहीं है। अब तो यही चीज़ है, जैसे अब इतना तो मतलब है कि साथ हमारे रह रही हैं। यही समझ लीजिए कि आज जिस तरीके से हमारी लाइफ है, अगर हमारे साथ और कोई अगर लड़की होती तो कब का हमको छोड़ के चली जाती। लेकिन अभी यही है कि हमारे साथ रह रही हैं, निभा रही हैं किसी तरीके से। तो प्रेम जैसा था वैसा ही है कि कम हुआ है? नहीं, प्रेम हमारी तरफ से वैसा ही है, बाकी इनकी तरफ से भाई क्या कैसे। प्रेम वैसा ही कि कम हुआ है? झूठ नहीं बोलिएगा देखिए, क्योंकि कंडीशन ऐसी है, स्थितियाँ ऐसी हैं कि प्रेम जो है कम हो जाता है लोगों का। हमने तमाम ऐसी चीज़ों में देखा हुआ है, स्थिति जो है प्रेम को ख़त्म कर देती है। नहीं, प्यार वैसा ही है। प्यार वैसा ही है? जी हाँ। एक दूसरे के लिए जान हमेशा हाजिर रहता है। जी हाँ। कभी इनको कोई दिक्कत हो तब भी आप साथ रहती हैं, कभी अगर इनको दिक्कत हो तब भी साथ रहते हैं हमेशा। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, फाइनली बताइए। अगर इस वीडियो को इन करने से पहले जान लेते हैं आप लोग क्या करते हो बेसिकली। तो हम लोग एक यूट्यूब चैनल बनाए हैं जिसका नाम स्टूडियो वाला प्यार है। स्टूडियो वाला प्यार? जी हाँ, हम लोग की लव स्टोरी स्टूडियो से शुरू हुई थी। अच्छा, इसीलिए उनका नाम ये स्टूडियो वाला प्यार रख दिया जी आपने? हाँ। अच्छा, तो उसी पे सब सारे दर्शकों जाके हम लोगों को प्यार दुलार आशीर्वाद दें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे हमारी रोजी रोटी चल सके। कि आज हम लोग के पास जो खाना पीना नहीं है वो हम लोग के पास खाना पीना आ सके।
और हम अपनी बेटी को बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं हम लोग को सपोर्ट करें कि हम अपनी बेटी को अच्छे अफसर बना सकें। देखिए, इन लोगों के पास इस समय जो है प्यार के सिवाय कुछ नहीं है, मात्र एक प्यार है जो इस रिश्ते को रोका हुआ है, इस रिश्ते को बांधा हुआ है, वरना ये रिश्ता कब का टूट चुका होता। क्योंकि स्थिति ऐसी है, ये एक अमीर परिवार से बिलोंग करती है जिसने कभी गरीबी देखी तक नहीं है, और ये जो है गरीबी में पले बड़े हैं और आज भी उसी कंडीशन में है। यूँ कहें तो जब से फैमिली से नाता टूटा है तब से और बुरा हाल हो गया है। तो दोस्तों, ये एक प्यार का बंधन ही एकमात्र ऐसा है जो रिश्तों को जोड़ा हुआ है अब तक, वरना ये स्थिति आज जो इन लोगों की चल रही है, इस स्थिति में जो है लोग अलग अलग हो गए होते। कंडीशन ऐसी आ चुकी है। इस वीडियो को इन करने से पहले एक चीज़ हम आपको कहना चाहेंगे कि एक रोज़मर्रा इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी होता है रोटी, कपड़ा और मकान। ना इनके पास रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। यूँ कहें तो इनका भविष्य इनके पास नहीं है। ये लोग खुद की नज़रों में जो है अपने आप को खोज रहे हैं। ये लोग जो है खुद को ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ हैं, अपनी तलाश कर रहे हैं। खुद की ये तलाश जारी है, प्रयास कर रहे हैं कि हमारा भविष्य कम से कम सुधर सके। आप लोग प्रयास करेंगे तो इनका भविष्य बिल्कुल सुधरेगा। स्टूडियो वाला प्यार यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा या आपकी स्क्रीन पर जो है एक मैं स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगा। इनके चैनल को सर्च कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से इनका चैनल खुल जाएगा। वहाँ से इनके चैनल को सब्सक्राइब करके इनको चैनल को ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, क्योंकि इनको इस चीज़ की नीड है। गलती तो कर चुके हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि जो है अब इन्होंने जो गलती करके जो है 2 नाजुक बच्चों को जो है जन्म दिया है, जिनका भविष्य अभी पूरी तरह से अंधकार में चल रहा है, उनको कुछ सपोर्ट मिल सके। मिलेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको। इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी अमर और क्या नाम है आप बताइए, बाकी आप अमर और पूजा के इस लव स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये लव स्टोरी जो है एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़के का है और ये हमने फिल्मों में देखा था। शेयर कीजिए इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।